मैं राजकुमार सिंह, संकल्प भूमि सेवक, वडोदरा से। ये वीडियो नंबर 2 बाबा साहब के संकल्प पर बनाई गई है, तो इसे भी आप ध्यान से सुनेंगे और कम से कम आगे अवश्य फॉरवर्ड करेंगे। तो पहले मैं कुछ तथ्यों पर बात करूंगा कि एक दिन बाबा साहब के पुत्र यशवंत राव जी बाबा साहब से प्रश्न करते हैं कि पिताजी, आपसे जो कम पढ़े लिखे लोग वकील हैं, जो कम छोटे वकील हैं, उनके पास भी कई कई गाड़ी और कई कई बंगले हैं, आपने हमें क्या दिया है? तो बाबा साहब कुछ पल के लिए तो निरुत्तर हो गए। उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि मैं अपने बच्चों को कितने बुरे हाल में रखता हूँ, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद। तब बाबा साहब ने होश संभाल कर फिर उत्तर दिया कि यशवंत राव, तुम मेरे अकेले पुत्र नहीं हो, अकेले संतान नहीं हो, मेरे लाखों करोड़ों संतान हैं। मैं उन सब के लिए गाड़ी बंगले वो ले सकें, उनको सभी को सक्षम बनाने लगा हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, अपनी संतानों के लिए कोई संकल्प नहीं लिया। यानी बाबा साहब ने पहले संकल्प में उन तमाम देश के करोड़ों शोषित, उपेक्षित, दरिद्रता भरा जीवन जीने वाले मानव, जिनका जीवन, गुलामी भरा जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका है, यहाँ तक कि मुर्दों के समान हो चुका है, वो समस्त मानव मेरे परिवार के सदस्य हैं। बाबा साहब ने कुछ ऐसा संकल्प लिया और फिर कहा कि मैं इस अमानवीयता को समानता के माध्यम से, मानवता के माध्यम से कुचलता हुआ देश के हर नागरिक को मानवों की श्रेणी में, समानता की श्रेणी में लाकर रहूँगा। जीवन के अंतिम सांस तक मेरा यही संघर्ष जारी रहेगा। इस तरह बाबा साहब ने देश के उस हर व्यक्ति के लिए जो शोषण और गुलामी भरा जीवन जी रहा है, सभी लोगों के लिए बाबा साहब ने संकल्प लिया। बाबा साहब के संकल्प को और पुख्ता करते हैं कि 1917 में ही साउथ बोरो कमीशन आ गया था और साउथ बोरो कमीशन में देश के उन नागरिकों के लिए भी हक की बात बाबा साहब ने रखी और बाबा साहब ने कहा कि साउथ बोरो कमीशन के सामने बात रखी कि सबसे पहले आप उनके हक की बात करें जिनको इंसान ही नहीं समझा जाता। तो इस तरह ये बात आई साउथ बोरो कमीशन से। फिर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, कहाँ से शुरू किया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी देश के हर नागरिक को समानता के सूत्र से बांधने वाला बाबा साहब ने संकल्प लिखा, संविधान लिखा। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि बाबा साहब ने जो संकल्प भूमि बड़ौदा पर संकल्प लिया और बाबा साहब के आँखों में से अश्रु जो वहाँ गिरे, वो अश्रु नहीं थे, वो संविधान की स्याही थी। और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, वो संविधान की कलम। तो बाबा साहब के जीवन के एक एक पहलू को अध्ययन करेंगे और बाबा साहब ने अपने जीवन में जो भी कुछ किया, जो भी कुछ संघर्ष किए, जो भी कुछ क्रांति की, उनका सारा परिणाम हमने इस संकल्प में सुजो कर रखा है। तो इस तरह बाबा साहब ने देश के हर नागरिक को बराबरी के इंसाफ का हर इंसान के लिए संकल्प लिया और अपने संकल्प से इस देश के हर नागरिक को हुक्मरान बनने तक का अधिकार दिया। जब बाबा साहब ने बड़ौदा की नौकरी छोड़ी, तो क्या बाबा साहब के पास नौकरियों की कोई कमी थी? विदेश में लंबी लाइन थी, बाबा साहब जा सकते थे विदेश में, लेकिन बाबा साहब हमें छोड़कर नहीं गए। और यहाँ पर जातिवाद के कारण बाबा साहब वकालत में भी ठीक से नहीं कमा सके। यहाँ तक कि जब 19 जून
19 जुलाई 1926 को बाबा साहब के प्रिय पुत्र राजरत्न अंबेडकर ने अंतिम सांस ली और बाबा साहब की गोद में राजरत्न बिना कफन के है। यानी कि बाबा साहब एक एक फूटी कौड़ी के लिए मोहताज थे। अपने कोट में हाथ डाला तो एक पैसा नहीं निकला। आप सोचिए कि बाबा साहब ने क्या क्या त्याग किया हम सब के लिए, इस देश के लिए, इस देश को आधुनिक भारत बनाने के लिए। तब माता रमाबाई ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर बाबा साहब के ऊपर कफन गिराया और हम बाबा साहब के इतने बड़े त्याग को कि 4 संतानें चली गई अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, और हम बाबा साहब की संकल्प भूमि पर और संकल्प दिवस पर भी वहाँ पर नहीं पहुँचते। ये हमारा राष्ट्र धाम है। 23 सितंबर को संकल्प भूमि बड़ौदा पर अवश्य दर्शन करें। वैसे तो आना चाहिए, कभी भी आ सकते हैं, पर 23 सितंबर को पर्व के रूप में मनाया जाता है, अवश्य पहुँचें। जय प्रकृति, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।